गुरुजी सीताराम, मेरा नाम है प्रांसी व्यास। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की पीटी वर्ष बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए, वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। सीताराम बिटिया, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह, परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे। और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ में सभी युवाओं से आपका संवाद करने का ये जो मौका और अवसर हम सब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही तौर पर ये कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रगति लाएगा। वाह, कहाँ के हो श्रीमान? सर, वो परम पूज्य गुरुदेव, हम बमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नागतरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, हम सीलोन के। परम पूज्य, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे, तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए। और साधना बल पर कुछ भी ना रहे, फिर भी सहनशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। कि मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्च्यूनर हो जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं, पर पाने की लालसा रहती है। आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना। बताओ सा, हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगी लाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, ना आप अपने आप को साधें पर साधन को ना साधें, संसार के साधन को ना साधें, अपने आप को साधें। आंखों को साधने के हमें देखना क्या है,
कानों को साध लें कि हमें सुनना क्या है, वाणी को साध लें कि हमें बोलना क्या है, इसी का नाम साधना है। जिसने ये साध लिया वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति पा जाएगा।